इसमें से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है। मिनिमम भी तो 5 से अगर चलते हैं तो 7-8 नंबर आ जाता है। 5 से प्लस के आसपास में आता है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एगो दीर्घ में पूछा हुआ है 2025 में 5 नंबर का डायरेक्ट वही। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर बढ़िया से ध्यान देगा, और ऑब्जेक्टिव ज्यादातर देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये टॉपिक कंप्लीट करके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा नंबर आया है, तब ज्यादातर जवाब दे पाओगे। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होता है, कहाँ तक इसका मात्रा होता है, कितना क्षमता होता है, पॉइंट से हम लोग कैसे इसको गिनती करते हैं, वो चीजों को जानने को मिलेगा। तो इसको जानने के लिए एक चीज का जरूरत पड़ता है जिसको बोलते हैं हम लोग पीएच स्केल, कि कोई भी अम्ल कितना प्रबल है या कोई भी क्षार कितना प्रबल है। इसको जानने के लिए हमको एक स्केल चाहिए जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। उसी के माध्यम से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक तरह का ये कागज जैसा होता है, पानी में डाल के चेक कर सकते हैं, या कोई वस्तु में तो उसको में डाल के चेक कर सकते हैं। उसका रंग में परिवर्तन होगा तो समझ जाएंगे कि ये इतना है। तो कितना कितना है वो सब यहाँ समझ में आने वाला है। कैसे कह देंगे कि वो अम्ल ही है। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन तो हो सकता है कि डिफिनेशन से भी कभी पूछे पीएच स्केल क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। इसमें हो क्या रहा है सर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, बस यही मेन चीज है। H प्लस OH माइनस क्या क्या डिनोट कर रहा है, ये जो चीज डिनोट करेगा वही मेरा पीएच स्केल में ही होगा। बिना पीएच स्केल की इसका पता कर ही नहीं पाएंगे। और दुनिया के हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ होगा सर, हाइड्रोजन आयन होगा, चाहे तो हाइड्रोक्साइड होगा नेगेटिव में, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होता है। पीएच में पी सूचक है किसका सर, उष्मांश का, यानी इसको इंग्लिश में बोलता है पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है शक्ति, ताकत। मतलब पीएच में जो पी सूचक है वो ताकत का सूचक है, शक्ति का सूचक है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया हमारे पास में। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14 तक 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, पीएच स्केल से कहां तक ज्ञात कर सकते हैं, बस ये ऑब्जेक्टिव बना। नहीं कर सकते, नहीं 0 से 14 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और कोई भी पीएच स्केल से अगर नाप करके देखा जाए और इतना से अगर ज्यादा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो नहीं होगा, आंसर इसी के बीच में रहेगा, 0 से 14 के बीच में है। तो 0 मतलब क्या सर, अत्यधिक अम्लता, मतलब कि 0 रहेगा सर तो बहुत ज्यादा अम्ल के बोध कराएगा, और 14 रहेगा सर जो कि सबसे ज्यादा क्षारक के बोध कराएगा। जो सबसे ज्यादा रहेगा, हाँ, जो सबसे ज्यादा रहा क्षारक, जो सबसे कम रहा वो अम्ल। और इसके बीच में होता है सर 7, बीचों बीच डिवाइड कर दो 7, आधा आधा बांट दो तो ये रहेगा उदासीन। 0 हमारा रहेगा अम्ल, 0 1 2 3 4 5 6 तक के अम्ल है वो सब चीजें। 7 आया उदासीन हुआ, उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो समय, सॉरी हाँ इधर क्या था, लाओ बोले कैसे बोलते, 0 से स्टार्ट होने लगा तो 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम लोग इसको अम्ल बोल सकते हैं। और 7 पहुंचेगा तो वो हो जाएगा उदासीन, और फिर 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे पहुंचेगा 14 तक में तो उसको बोल देंगे क्षार है। उधर उधर के सब क्षार है, इधर के सब अम्ल है, बीच वाला उदासीन है। बस ये चीज को याद रख लेना है। इसको याद रखने के लिए तुम ये वाला फोटो देख लो, बहुत ही आसानी से याद रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीका से याद रहेगा। ये वाला फोटो देख लीजिए, ये देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से 7 के बीच में हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है सर 7 से 14 के बीच में OH नेगेटिव दे रहा है, हाइड्रोक्साइड दे रहा है, 7 वाला उदासीन है, 0 वाला इधर में अम्ल है, इधर में क्षार है। यहाँ पर लिखा हुआ आप समझ सकते हैं इसको देख करके। आगे बढ़ते हैं। साधारण भाषा में पीएच स्केल को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ऐसे बन सकता है कि हम अपना लाइफ रोजमर्रा के जीवन में हम लोग पीएच स्केल को किस रूप में देख सकते हैं। तो चाहे वो अम्ल के नापने के लिए है, मतलब पहचानने के लिए है, या तो फिर क्षारक को पहचानने के लिए है, या उदासीन को पहचानने के लिए। इस चीज को पहचानने के रूप में ही हम इसको देख सकते हैं, इसके अलावा दूसरा काम में हम नहीं ले सकते हैं इसका यूज। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक उसका पीएच उतना ही कम, अधिक होगा तो पीएच कम होगा।
किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। जैसे कि अभी बता दिए थे ना, ये तो यहीं से याद रहेगा। 7 आगे सर उदासीन हो गया, इधर आ गया अम्ल हो गया, उधर की क्षार हो गया, जस्ट याद रहेगा ऑटोमेटिकली। और वही सारा चीजें यहाँ लिखा हुआ भी। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम, तो 7 से कम मतलब क्या सर, यह अम्लीय विलयन होगा, ठीक है ना, 7 से कम अम्लीय। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन 7 से 14 तक जा रहा है तो क्या हो जाएगा सर, OH नेगेटिव के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार हो गया, क्षारक हो गया, ठीक है ना। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको भी समझिए थोड़ा सा। ये एक तरह का पेपर होता है, कागज होता है। अब ये चीज को देखिए, ये है हमारे पास में एक तरह का पेपर, ठीक है ना। इस पर रंग डिनोट होता है तो पता चल जाता है। इसमें से जो जो रंग दिख रहा है सर, वो सब उस चीज को दर्शा रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पर रेड है सर, मतलब बहुत ज्यादा ही गहरा अम्ल है, वो बहुत ही प्रबल अम्ल है, बहुत ताकतवर। अगर नीला हो गया तो बहुत ही ताकतवर क्षारक है वो। और बीच में ग्रीन है सर तो उदासीन है, मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है ना। इसमें हमको ये चीज भी देखने को मिल रहा है सर, इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलता है कि जठर रस का जो अम्लीयता होता है कितना होता है, 1.2, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। नींबू का रस का अम्लीयता कितना होता है, लगभग 2.2, यहाँ पर दिख भी रहा है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है सर, 7। रक्त यानी कि खून का पीएच मान 7.4, ये वाला एग्जाम में अभी दिखाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का मान लगभग 14 होता है। और इसमें जो कलर्स दिख रहा है ना, कलर्स को भी एग्जाम में आता है कि इसका रंग कैसा होगा, जठर रस का रंग कैसा, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्योर, यहाँ पे देख सकते हैं रेड में आ रहा है। नींबू का रस थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में हो गया है, मतलब लाल से कम और पीला का मिक्स कर दिया है। शुद्ध जल ग्रीन दिख रहा है सर। और यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ब्लू में भी जा रहा है, हल्का ग्रीन दिख रहा है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन ये पूरा का पूरा ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीजें है, और यहाँ पर भी है, इस चीज को भी समझाएंगे, ठीक है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं पूरा। तो ये चीज हम लोग किस चीज से दिखा सकते हैं सर, पेपर के द्वारा। तो पीएच का माप हम लोग करते हैं, पीएच क्या है सर, एक तरह का स्केल है जो कि एक तरह का पेपर से सूचक पता चल जाता है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन यानी कि जल में क्रमशः H आयन प्लस में तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करता है कि उसका संख्या कितना है। H प्लस आयन है तो कितना कितना बढ़ रहा है, जैसे कि फोटो में दिखाए हैं, कहाँ तक है सर, 1 2 3 4 5। जैसे जैसे घट रहा है सर, अम्ल ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया था, हाँ गया यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा उतना पीएच कम होगा। जस्ट यही चीज को जो इसमें था 0 1 2 3 4 5 है, और उदासीन 7 पर हो गया। कम आ रहा है, कम रहा है सर तो अम्लीयता ज्यादा है, और बढ़ रहा है तो अम्लीयता धीरे धीरे घट रहा है। जस्ट ये चीज को ध्यान रखना है। यदि हम सामान्य सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। ये बात भी है, हम लोग ट्राई करने के लिए ऐसे ले सकते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न क्या क्या, उसी के अनुसार हम बोलेंगे कितना उसमें अम्ल है, कितना अम्ल की मात्रा है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये क्या होता है सर, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, और एक हो गया हमारे पास में दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। अधिक संख्या में पीएच हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम लोग बोलते हैं प्रबल अम्ल। जितना ज्यादा प्लस में जाएगा, तो हम अभी यहाँ देखे थे 7 सर, इसके पहले आ रहा है सर, उतना ही H प्लस है वो, मतलब उतना ही प्रबल है। जितना धीरे धीरे कम रहा है सर, और कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। तो कहाँ से सर, यहाँ से जा रहा है सर, तो धीरे धीरे करके 7 के आसपास में, 6 के आसपास में आ जाएगा, तो धीरे धीरे सर ये हो रहा है, तो ये हो जाएगा दुर्बल। लेकिन जैसे जैसे ये हो जाएगा संख्या इसको 0 के आसपास में, उतना ही प्रबल हो जाएगा। जस्ट इस तरीके से इस चीज को याद रख लेना है। एग्जाम में और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं सर तो लार का पीएच मान क्या होता है, टमाटर के रस का क्या पीएच होता है, ये सब चीजें एग्जाम में पूछता है। तो इस चीज को हम यहाँ से समझा देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, आप लोग साइड में नोट कर सकते हैं या तो फिर समझते चलिए, किताब से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला किताब में हम लिखे हैं गूगल से, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, और जरूरी भी वो चीज समझाते चलेंगे। इस चीज को देखिए पहले, ठीक है। हमारे पास में लार,
यानी कि खाने के पहले लार का रंग कैसा होता है? क्या होता है सर? नीला होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.2 होता है। एग्जाम में पूछता है ये कि लार खाने के पहले उसका रंग कैसा हो सकता है, या तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7.2। पदार्थ का प्रकृति क्या होगा सर? क्षारीय। जैसा ही 7 पॉइंट ऊपर गया तो हम समझने लगेंगे कि 7 पॉइंट ऊपर गया तो हम क्या उसको बोलेंगे, अपना सिस्टम से बोलने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर 7.2 है सर, तो क्षार है, तो प्योर क्षार तो नहीं है, हल्का है, तो हम हल्का क्षार बोल देंगे। सिचुएशन को समझना है कि हल्का बोले कि पूरा बोले। अब यहाँ पर 7.2 है, 7.4, 7.3 ऐसे भी तो रह सकता है ऑप्शन में, तो वो भी ध्यान रखना है। 7 पॉइंट से प्लस में जा रहा है तो 7.3, 4, 5 ऐसे के आसपास में हो सकता है। परफेक्टली 7.2 ही हो ये जरूरी भी तो नहीं है, एक आध पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। लार खाने के बाद, ये खाने के पहले था 7.2 और खाने के बाद में सर क्या हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा इसका। और लाल रंग 6.5, जो कि क्या होगा हम लोग उदासीन से हल्का नीचे आया, यानी कि अम्ल के श्रेणी में चला गया है, तो अम्लीय हो गया। हम इस चीज से हम इसका आंसर दे सकते हैं, हम ये चीज को देखेंगे, इसका आंसर ऑटोमेटिक चल जाएगा, ठीक है ना। नींबू का रस, नींबू का रस लाल सर इसका रंग हो जाता है, और 2.5 इसका पीएच मान, तो कहेगा कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.5 याद रखेंगे। रंग रहित वातपित्त पे लाल, मतलब कि जिसमें कोई रंग नहीं होता उसको अगर हम पीने वाला पदार्थ को देखें तो वो लाल रंग आ जाएगा सर, और उसका मान हो जाएगा 3, ठीक है। और ये हो जाएगा अम्लीय। तो हम जान रहे हैं सर कि जितना संख्या कम उतना अम्ल हो जाएगा, तो इसको नहीं भी बताएंगे तो समझ सकते हो। गाजर का रस लाल रंग में 5, तो 5 है तो अम्ल है वो। कॉफी लाल रंग में 4.5, तो क्या है? अम्ल है। टमाटर का रस लाल 4.1, ये भी अम्ल है। नल का जल, जो नॉर्मल सा जल पीते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं माने कि सर उदासीन हरा रंग में आ जाएगा फिर वो। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं का मतलब है कि बीचों बीच है ना, साथ है, तो साथ में ग्रीन रंग होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखोगे। एक MnOH नीला रंग में, जो कि 14 नीला रंग में है सर, 14, तो 14 का मान क्षारीय होता है। 1M HCl लाल सर 0, एकदम बहुत ज्यादा अम्ल। तो यहाँ पर क्षार और अम्ल लिखल है, जो 14 और 0 होगा उसको तो हम पूरा प्रबल और दुर्बल करके बोल देंगे तो बढ़िया रहेगा। प्रबल क्षार 14 हो गया तो, और प्रबल अम्ल 0 हो गया तो। क्योंकि इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे करके भी तुम समझ सकते हो आराम से। ऐसा नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट ही याद रखनी, एक बूंद ऊपर नीचे हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है, पहले हम वो पूछ के देखते हैं कि क्या वाकई में आया है एग्जाम में, तो समझ में ज्यादा अच्छा सा आएगा। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षारक का कितना होता है पीएच? 7 से ऊपर ना क्षारक। तो इसमें मैक्सिमम ऑप्शन दिया है 10, 8, 7, तो मैक्सिमम जो हो सकता है ऑप्शन वो भी देखना है कि ऑप्शनों में कितना बोला है, 7 बोला, 10 बोला, कितना बोला है, उसी के हिसाब से हम इसको टिक कर देंगे। एक का भी कितना है, जितना है ऑप्शन सही जवाब एक का भी है। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उस घोल का पीएच है। नीला को लाल किया, तो लाल किया तो कौन सी करता है? अम्ल कर देता है। अम्ल का पीएच कहाँ जाता है? माइनस में, मतलब कि 7 से नीचे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में है, तो वही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान अभी तुरंत बताया था फोटो में देख करके। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10, अब इसमें दिया है 10.5 ऑप्शन में, तो वही है। अब ऐसा नहीं कि वही एक्यूरेट खोजित रहेंगे, ऐसा मत करना है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है। किस पीएच मान वाला विलेन सबसे अधिक अम्लीय होगा? किस पीएच मान वाला विलेन सबसे अधिक अम्लीय होगा? जितना ज्यादा कम हो सकता है, तो इसमें एक है शुरुआत में, 1, 2, 3, 4 है, तो सबसे कम एक है, एक अम्ल हो जाएगा। निम्न में से पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक का, तो क्षारक मैंने 7 से प्लस, 7 से प्लस है, इसमें ऑप्शन में 13 है, तो यही मेरा आंसर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन मैंने 7। शुद्ध जल का पीएच मान अभी फोटो में बताएं तुरंत, वही आ गया 7। और है कुछ इसमें? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो क्षारीय माने कि जितना ज्यादा हो सकता है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय जो ऑप्शन में देखेंगे सर 11 है, 12 है, 14 है, कितना दिया है, जो मैक्सिमम रहेगा हमारा, तो यहाँ पर 11 है, 11 मेरा आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इससे ऊपर में नहीं दिया, ऊपर में रहता तो हम 12 लेते, 13 रहता 13, 14 रहता 14। और क्या है इसमें? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, सब्जेक्टिव में पूछा है, तो लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन हाँ, उदासीन विलयन के पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का 7। हाँ, दोनों सेम ही ना है दोस्त, उदासीन माने दोनों और जल दोनों सेम सेम। अभी कुछ और पॉइंट्स बाकी है जिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का 2025 में। हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को का उल्लेख करें, जो कि हम लोग आगे इसके जस्ट और आगे यही वाला टॉपिक है। और इसी टॉपिक में मिलेगा अम्ल चींटी के डंक में कौन सा होता है, टमाटर में कौन सा होता है, ये सब चीजें। और वो भी एग्जाम में है, लेकिन वो अभी नहीं पूछे हैं, वो पढ़ाएंगे तब पूछेंगे। इतना सारा क्वेश्चन पूछे, इतना सा टॉपिक से कितना सारा क्वेश्चन आया, तो जस्ट बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, ये हम नहीं कह सकते, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, जो भी आ जाए वो इसी में से आएगा।